पिंक टी या कश्मीरी चाय जब भी हमारे ज़हन में नाम आता है तो हम कहते हैं वो इतनी मुशक्क़त हम घर में कैसे करेंगे। यकीन कीजिए इस रेसिपी को मैंने जो है झटपट मिनटों में तैयार किया है, बहुत ही ईज़ी स्टेप्स के साथ बिना किसी आर्टिफ़िशियल कलर के, नेचुरल कलर के साथ। तो इसके लिए आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। चलते हैं रेसिपी की जानिब। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद सैम। आज मैं आप लोगों के लिए पिंक टी या कश्मीरी चाय की वो रेसिपी शेयर करने लगी हूँ जो कि झटपट मिनटों में बनेगी। इसके लिए आपको जो है वो घंटा जो है वो किचन में नहीं खड़ा होना पड़ेगा। तो रेसिपी को जो है आप ज़रूर जो है फॉलो कीजिएगा और एंड तक देखिएगा। यहाँ पे मैं आपको चाय पत्ती का फ़र्क भी बताऊँगी कि कहवे वाली कौन-सी होती है और कश्मीरी चाय के लिए पत्ती कौन-सी होती है। ये देखिए, ये कहवे वाली पत्ती है, सब्ज़ कहवा जो हम पीते हैं। और इसमें आप डिफ़रेंस देख लें कि ये जो है वो चाय वाली पत्ती है जो मैंने हाथ में ली हुई है और जो ये ढक्कन में ली हुई है ये जो है वो कहवे वाली पत्ती है। तो अगर आप कहवे वाली पत्ती यूज़ करेंगे ना पिंक टी के लिए तो कभी भी वो कलर और वो जो है वो टेस्ट नहीं आएगा इसमें। तो यहाँ पे मैंने इस मग के बराबर जो है 4 कप जो है वो पानी ले लिया था। आप जो है किसी भी मग से जो है इसको मेजर कर सकते हैं। 4 कप पानी लेने के बाद अब मैंने जो है इसमें 4 से 5 दाने इलायची के डाल दिए थे, 4 से 5 लौंग डाल दी थी और 2 बादियान के फूल थे वो डाल दिए थे। अब थोड़ा-सा पानी को हमने जो है वो ठंडा होता है आजकल सर्दी है तो थोड़ा-सा नॉर्मल उस पे टेम्परेचर पे आने देना है और उसके बाद हमने जो है वो इसमें पत्ती शामिल करनी है। यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें नमक भी ऐड कर दिया था, अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। 6 टीस्पून जो है यहाँ पे पत्ती ली थी मैंने पिंक टी के लिए चाय पत्ती और इसको मैंने इसमें शामिल कर दिया, अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब आपने इसमें जो है एक उबाल आने देने हैं, उसके बाद फ़र्दर आपने क्या करना है तो वो मैं आपको आगे बताती हूँ। ये देखिए अब उबाल आ गया था चाय में, तो अब मैंने क्या किया था 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा जो था वो इसमें ऐड कर दिया है। तो आपने इसमें बेकिंग सोडा डालना है 1/4 टीस्पून के बराबर और इसको जो है ना आपने फिर लो टू मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 20 एक मिनट के लिए इसको जो है पकने देना है, ताकि इसका सोडा डालने के बाद जो है ना अच्छा सा कलर इसका निकल आए। तो इसको तकरीबन आपने जो है 20 से 25 मिनट के लिए स्लो टू मीडियम फ्लेम पर आपने इसको अच्छे से पका लेना है। ये देखिए अभी सिर्फ 15 से 20 मिनट ही हुए थे और अच्छा सा इसका कलर आ गया पिंक सा। मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं कलर जो है वो इसका कितना प्रोमिनेंट हो रहा है। यहाँ पे फ्लेम जो है ऑफ कर दिया है मैंने और अब क्या करना है उसी मग के बराबर मैंने जो है वो बर्फ़ ले ली थी 1 कप के बराबर और वो हमने इसमें जो है डाल देनी है। अब यहाँ पे फ्लेम ऑफ है, फ्लेम आपने ऑन नहीं करना और इसके बाद जो है आपने तकरीबन जो है 3 से 4 मिनट के लिए इसको इस तरह से ऊपर से नीचे इस तरह से अच्छे तरीके से फेंट लेना है आपने, तभी अच्छा सा इसका कलर निकल के आएगा। तो ये वाला स्टेप आपने मस्ट करना है। तो देखिए यहाँ पे जो है वो कहवा तो रेडी हो चुका है और आपके सामने जो है वो चंद मिनटों में जो है रेडी हो गया है, कोई इसके लिए ज़्यादा जो है हमें मशक्कत नहीं करनी पड़ी। अब आप इसको 1 हफ्ते के लिए जो है बआसानी फ्रिज में रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, जब आपका दिल चाहे आप दूध में मिक्स कीजिए और जो है वो कश्मीरी चाय का मज़ा लीजिए। तो अब यहाँ पे मैंने सॉस पैन में दूध रख दिया था, तकरीबन जो है ये 2 से 3 कप के बराबर है और इसमें चीनी हस्बे ज़रूरत डाल ली थी। अच्छे से जो है इसको आपने एक उबाल आने देना है। अब यहाँ पे कहवा जो है मैं इस तरह से थोड़ा-थोड़ा डाल के इसमें ऐड करूँगी। कलर आप देख रहे हैं अभी से, कोई इसमें आर्टिफ़िशियल कलर नहीं डला है और उसके बावजूद इसका कलर जो है ना वो थोड़ा-थोड़ा मैं इसमें ऐड करती जाऊँगी, इसको मिक्स करती जाऊँगी। तो अभी ये लाइट सा था कलर तो कहवा मैंने इसमें मज़ीद ऐड किया था। यकीन कीजिए बहुत ही आसान सी रेसिपी है और आप एज़ इट इज़ उसको फ़ॉलो करेंगे ना तो आपको बिल्कुल इसी तरह के रिज़ल्ट जो हैं वो मिलेंगे। तो आज के बाद जो है ना आपको बाहर जाके जो है वो ढाबे से या किसी महँगे रेस्टोरेंट से जो है वो ये पीने की ज़रूरत नहीं है। कश्मीरी चाय आप घर में जो है आसानी इसको तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे अच्छा सा इसमें कलर आ गया था और उबाल भी आ गया था। अब मैंने यहाँ पे जो है बादाम कुछ कटे हुए थे और पिस्ते कटे हुए थे वो भी इसमें ऐड कर दिए थे। आपकी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक है, आप अगर चाय में नहीं ऐड करना चाहते, ऊपर से गार्निश करना चाहते हैं, तो तब भी आप जो है वो उसको गार्निश कर सकते हैं। तो मज़ेदार सी जो है वो पिंक टी या कश्मीरी चाय जो है रेडी हो चुकी है। कलर आप इसका देख सकते हैं कितनी शानदार सी बनी है और टेस्ट में तो बहुत ही लाजवाब थी, यकीन कीजिए। तो कोशिश की है कि आपको बहुत ही आसान सी रेसिपी जो है वो पिंक टी की शेयर करूँ ताकि आपका जब भी बनाने का दिल हो आप झटपट इसको बना सकते हैं और कहवा जो है इसका 1 वीक के लिए फ्रिज में रख सकते हैं। मेहमानों के आगे सर्व कीजिए, खुद जो है वो सर्दियों में मज़ा लीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की कश्मीरी चाय पिंक टी की आसान और मज़ेदार सी रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना बनता है, साथ-साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्द मिलूँगी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।